तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1973 की सोवियत सेंट्रल जेल में, जहां बोहेमियन नाम का एक कैदी था जिसे लगभग 2 साल पहले जेल हुई थी। उसने देखा कि कैप्टन वकील से एक बहुत ही निर्दयी आदमी था जो अपने मजे के लिए कैदियों को बुरी तरह से पीटता था। जल्दी बोहेमियन को एक वर्कशॉप के बारे में पता चला जहां हर एक कैदी काम करने का सपना देखता था। असल में जो भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करेगा उसकी जेल की सजा 3 से 3 दिन कम हो जाती थी। साथ ही वर्कशॉप में काम करते हुए ध्यान काम पर ही लगा रहता और दिन आराम से कट जाता। फिर एक दिन वार्डन ने बोहेमियन को अपने ऑफिस बुलाया और उसे अपनी सजा कम करवाने का एक मौका दिया। वह चाहता था कि बोहेमियन एक ऐसी टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी को डबल कर दे। साथ ही उसने कहा कि अगर उसकी टीम दोगुना काम करने में कामयाब रही तो 1 साल में बोहेमियन को रिहा कर दिया जाएगा। वार्डन ने कहा कि वह अपनी पसंद के किसी भी कैदी को चुनकर टीम बना सकता है, पर जब बोहेमियन ने कहा कि चेट नाम का कैदी को चुनता हूँ तो वार्डन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। असल में चेट काफी एक खतरनाक कातिल था जिसने 2 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन जब बोहेमियन ने कहा कि वह बहुत मेहनती है, वह जरूरी है टीम के लिए, तो वार्डन ने उसकी बात मान ही गया। आखिरकार बोहेमियन ने अपनी टीम बनाई जिसमें चेट, नीडल, बूढ़ा मास्टर और क्रिस नाम का एक कैदी शामिल था। बोहेमियन के दोस्त चेट से काफी डरे रहते थे, तो बोहेमियन ने उन्हें समझाया कि चेट से बिना बात किए उसे बस अपना काम करने दो। असल में बोहेमियन और हैज काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि कुछ समय पहले चेट ने बोहेमियन की जान बचाई थी। खैर जल्दी उनकी टीम काम करने वर्कशॉप में आ पहुंची। वहां जाकर निडल एक गार्ड को चिढ़ाने लगा जिससे गार्ड को बहुत गुस्सा आया, पर अभी वो निडल को पीट नहीं सकता था क्योंकि उन्हें वर्कशॉप का बहुत ही जरूरी काम करना था। खैर फिर हम देखते हैं कि सभी कैदी काम करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद गार्ड ने वहां आकर सबको चॉकलेट दी क्योंकि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया था। लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को चेतावनी देते हुए कैदी उसे दूरी बनाकर रखने को कहा क्योंकि उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। अगर उन्हें लगा कि गार्ड नरम स्वभाव का है तो उसे कच्चा चबा जाएंगे। उधर बोहेमियन की टीम की मुसीबतों की शुरुआत हो गई थी जब चेट ने मशीन चालू करने से इनकार कर दिया। कैप्टन ने बोहेमियन को इशारा किया तो वह चेट के पास गया और तब चेट ने उन्हें बताया कि मशीन में एक कबूतर फंसा हुआ है। अब उन सब ने मिलकर मशीन खोलने की कोशिश की मगर उनके पास इस काम के लिए औजार नहीं थे। तभी कैप्टन और गार्ड वहां उन्हें देखने आ गए कि यहाँ चल क्या रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था लेकिन फिर भी कैप्टन ने उन्हें मशीन चालू करने का हुक्म दिया। फिर कैप्टन ने गार्ड को मशीन चलाने को कहा मगर जैसे ही गार्ड बटन दबाने लगा तो चेट ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और कहने लगा जब तक कबूतर आजाद नहीं होता तब तक किसी भी कीमत पर यह मशीन चालू नहीं होगी। तभी अचानक नीडल ने पीछे से कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने क्रेजी को दरवाजा बंद करने को कहा। यह सब देखकर बोहेमियन काफी घबरा गया क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था। अब कैप्टन और गार्ड उनके कब्जे में थे और अब वह आगे के प्लान के बारे में सोचने लगे। बोहेमियन ने कहा कि वह पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देंगे, पर चेट ने उसे धमका कर कहा कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया ना तो वह कैप्टन को मार डालेगा। जिस पर कैप्टन ने गुस्से में कहा कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिससे सभी लोग काफी डर गए। फिर बोहेमियन ने कहा कि उन्हें कैप्टन और गार्ड को छोड़कर फिर से काम पर लग जाना चाहिए और क्रेज भी बोहेमियन की बात से सहमत था। पर निडल जानता था कि अगर उसने कैप्टन को छोड़ दिया ना तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर बोहेमियन ने चेट से गार्ड को छुड़वाने की कोशिश की लेकिन चेट ने उसे कहा कि जब तक वह कबूतर आजाद नहीं होता तब तक काम शुरू नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। बोहेमियन ने फिर से मशीन खोलने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा। तब हैजेड ने कहा कि अगर यह कबूतर मारा गया ना तो मैं इस गार्ड को मार डालूंगा। यह सुनकर कैप्टन हंसकर कहने लगा कि हैजेड एक छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। फिर उसने हैजेड के मरे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जिसके बाद हैजेड गुस्से में कैप्टन को मारने दौड़ा मगर फिर बाकी कैदियों ने जैसे तैसे उसे शांत किया। अब बोहेमियन जानता था कि जल्दी जेल के बाकी गार्ड वहां आते ही होंगे, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वह कैप्टन और गार्ड को रिहा कर देंगे ताकि बदले में वह सही सलामत जेल वापस जा सके। खैर कुछ ही देर में गार्ड आकर दरवाजा खटखटाने लगे। तभी कैप्टन ने चिल्लाकर उन्हें सारा मामला बता दिया। बोहेमियन ने दरवाजे पर जाकर अपनी बात कही पर तभी गार्ड बाहर से दरवाजे को
खोलने लगे। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड को बुलाने चला गया। उधर बूढ़े मास्टर ने कहा कि वह बाहर जाकर गार्ड से बात करेगा। फिर वह हाथ खड़े करके दरवाजे से बाहर निकला तो एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी। फिर अचानक उस गार्ड ने बिना किसी बात के ही गोली चला दी, जिससे मास्टर की मौके पर ही मौत हो गई। जब बोहेमियन और उसके साथियों को इसका पता चला तो बोहेमियन ने गुस्से में कंट्रोल यूनिट को तोड़ डाला, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर कुछ ही समय बाद जेल वार्डन और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। वार्डन ने कहा कि वह उन कैदियों से बात करके मामला सुलझाना चाहता है। वार्डन ने पुलिस वालों को दूर भेजने की कोशिश की ताकि कैदी डरकर कोई गलत कदम ना उठा ले, मगर पुलिस चीफ तो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं था। उधर कैदियों की टोली अंदर ही फंसी हुई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर बोहेमियन ने कैप्टन को पानी पिलाया और कहा कि उन्हें दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पर क्रेजी ने कहा कि उन सबका भी वही हाल होगा जो बूढ़े मास्टर का हुआ था। तभी हाइजेट ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर उनमें से किसी ने भी दरवाजा खोला तो वह गार्ड और कैप्टन को जान से मार देगा, फिर अपना अपना तुम देख लेना। आखिरकार सबको समझ आ गया कि अगर उन्हें इस मुसीबत से जिंदा बचना है तो उन्हें उस कबूतर को जिंदा बाहर निकालना होगा। इधर पुलिस चीफ ने वार्डन से कहा कि उसे 1 घंटा दिया जाता है, उतने में मामला सुलझाना होगा, वरना फिर पुलिस को जबरदस्ती अंदर घुसना ही पड़ेगा। तब वार्डन ने एक माइक्रोफोन के जरिए कैदियों से बात की और उनसे कहा कि भाई देखो, कैप्टन और गार्ड को छोड़ दो, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उन्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा और इस हरकत को बस एक गलती मानकर भुला देंगे। तब बोहेमियन ने एक बार फिर से मशीन को खोलने की कोशिश करने की सोची और साथ ही उसने कैप्टन से चाबी लेकर हाइजेट को जंजीरों से रिहा कर दिया। जब निडल ने इसका विरोध किया तो बोहेमियन ने कहा कि वह कबूतर को आजाद करके ही दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। इसके बाद से निडल और बोहेमियन के बीच हाथापाई शुरू हो गई। निडल एक औजार से बोहेमियन की जान लेने ही वाला था कि हाइजेट ने उसे पीछे से उठाकर दीवार पर दे मारा। इसके बाद वह सब मशीन खोलने में जुट गए। हाइजेट ने अपने बाजुओं के जोर से कुछ ही देर में ढक्कन को खोल दिया, लेकिन अब भी एक और परत उतारने की बाकी थी। उन्होंने देखा कि कबूतर अब भी जिंदा था। तब बोहेमियन ने हाइजेट से पूछा कि वह एक कबूतर को बचाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। फिर हाइजेट ने उसे बताया कि उसे हर रोज डरावने सपने आते हैं जिसमें उसे कब्र में जिंदा दफना दिया जाता है। वह बुरी तरह से चिल्लाता है, मगर अंत में वही दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब वह इस कबूतर में खुद को देख रहा था और उसे न जाने क्यों ऐसा लगता था कि अगर यह कबूतर बच गया तो शायद वह भी बच जाएगा, उसके भी बुरे सपने बंद हो जाएंगे। खैर, फिर बोहेमियन ने मशीन खोलने में गार्ड की मदद मांगी तो उसने कहा कि पहले उन्हें कैप्टन को रिहा कर देना चाहिए ताकि कैप्टन बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता सके। लेकिन निडल उसे छोड़ने के लिए हरगिज राजी नहीं था। फिर अचानक उसने कैप्टन पर लकड़ी से वार कर दिया। बोहेमियन ने गार्ड को समझाया कि भाई देख, अगर हमने इस कैप्टन को छोड़ दिया ना तो हमारे साथ तू भी मारा जाएगा, क्योंकि सिर्फ तुझे बचाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल खारिज तो नहीं करेंगे। फिर बोहेमियन ने गार्ड को भी जंजीरों से बांधने की धमकी दी तो वो मदद करने के लिए राजी हो गया। वही बाहर पुलिस, कैप्टन और वार्डन वह सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वार्डन को यकीन था कि कैप्टन और गार्ड अब भी जिंदा है। इधर वर्कशॉप में क्रेजी और गार्ड दूसरे कमरे में एक औजार लेने गए। क्रेजी ने कहा कि हाइजेट शुरू से ही बुरा आदमी नहीं था, पर एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। उस रात हाइजेट के भाई की शादी थी और उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तब हाइजेट के भाई ने उसे रोकने की कोशिश की तो नशे में हाइजेट ने अपने भाई को ही मार डाला। जब उसके पिता ने उसको रोकने की कोशिश की तो हाइजेट ने उनकी भी जान ले ली। कुछ देर बाद हाइजेट को होश आया तो उसने पछतावे में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खैर, फिर सभी कैदी मशीन खोलने की कोशिश में जुट गए। तभी बाहर से वार्डन ने बात करने के लिए दरवाजे पर बुलाया। असल में उनकी मोहलत 1 घंटे की बीत चुकी थी, मगर बोहेमियन ने कहा कि उन्हें कबूतर को जिंदा बाहर निकालने के लिए 1 घंटा और लगेगा। फिर वार्डन ने अंदर बंधे हुए कैप्टन से बात की तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई कबूतर है ही नहीं और यह कैदी तो बस भागने का मौका ढूंढ रहे हैं। खैर, फिर वार्डन ने कहा कि उनके पास कैप्टन और गार्ड को रिहा करने के लिए 60 मिनट है। फिर वार्डन ने बोहेमियन को याद दिलाया कि भाई क्यों पंगा ले रहा है अपनी जिंदगी के साथ, तुझे कहा तो था कि वर्कशॉप का काम पूरा होने पे 1 साल के अंदर
रिहा कर देंगे। लेकिन जब बाकी कैदियों ने ये सब बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसका मतलब यह था कि बोहेमियन ने उन्हें फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। यह देखकर कैप्टन तो जोर जोर से हंसने लगा और बोहेमियन ने उसे मुक्का मार दिया। फिर वो कैप्टन को रिहा करने लगा तो निडल ने उसका विरोध किया। तब बोहेमियन ने कहा कि वो सिर्फ कैप्टन को रिहा करेंगे और गार्ड को बंदी बनाकर रखेंगे। फिर जब बोहेमियन और कैप्टन को लेकर बाहर आया तो अचानक पुलिस चीफ ने उन पर गोलियां चला दी। अब बोहेमियन तुरंत कैप्टन को वापस अंदर ले आया और मामला फिर से बिगड़ गया। इधर बाहर वार्डन ने गुस्से में पुलिस चीफ के मुंह पर मुक्का मार दिया और चीफ ने कहा कि क्या हो गया भाई, उनका समय खत्म हो गया है, बाहर निकलना चाहिए। तभी वहाँ एक ट्रक में कई सिपाही आ पहुंचे। वही दूसरी ओर सभी कैदी मशीन में ढक्कन में छेद करने में कामयाब रहे। फिर बोहेमियन ने उसमें अपना हाथ डालकर कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ नहीं लगा। नीडल ने तो ग्राइंडर की मदद से ढक्कन को काटने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार उन्होंने एक और छेद करने का फैसला किया, मगर उनके पास जरूरत के औजार नहीं थे। तब बोहेमियन ने कैप्टन से औजार वाले कमरे की चाबी ले ली। वही बाहर सिपाहियों ने वर्कशॉप के ऊपर धाबा बोलने की तैयारी कर ली थी और कैदी वेल्डिंग मशीन से लोहा पिघलाने में लगे थे, मगर उन्हें मशीन चलानी ही नहीं आती थी। तब कैप्टन उनकी मदद के लिए आगे आया। सिपाहियों ने दरवाजे पर बॉम्ब फोड़ने की तैयारी कर ली। आखिरकार कैदी मशीन खोलने में कामयाब रहे, मगर वह कबूतर तो वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहता था। तभी कैट ने अपनी बंदूक निकालकर कैदियों पर तान दी, लेकिन अचानक हैजेट ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर हैजेट ने उसका सर कुचलकर उसे बेरहमी से मार डाला और यह देखकर गार्ड की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। इसके बाद हैजेट ने कबूतर को बाहर निकाला और उसे पानी से साफ किया। तभी अचानक दरवाजे पर जबरदस्त धमाका हुआ और कई सिपाही अंदर घुस आए। तभी कैदी डरकर जमीन पर लेट गए, मगर हैजेट खड़ा हुआ और उसने कबूतर को हवा में उड़ा दिया। तभी पुलिस चीफ ने गोली चलाने का हुक्म दिया और इस वारदात के बाद हैजेट की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बाकी कैदी जमीन पर ही लेटे हुए ही कबूतर के आजाद होने की खुशी मनाने लगे। पुलिस चीफ ने उन्हें भी मारने की कोशिश की, मगर पीछे से गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड ने झूठ कह दिया कि हैजर ने उन सबको बंदी बनाकर रखा था और इसी वजह से कैदियों को बिना किसी सजा के वापस जेल भेज दिया गया। बोहेमियन और उसकी टीम के लिए हैजेट हीरो बन गया और वही कबूतर को आजाद करते हुए ही हैजेट की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया और वह चल बसा। और यही शानदार कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये शानदार कहानी कैसी लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। और इसी तरह के शानदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।